पिछली वीडियो देखकर आप लोगों ने उसका पूरा पूरा फ़ायदा लिया। और मैंने भी कमेंट सेक्शन जब पढ़ा तो मुझे पता चला कि यार कुछ बच्चे सच में ऐसे हैं जो स्क्रीनशॉट ले करके उसका पीडीएफ बना रहे हैं या उसको बाद में नोट कर रहे हैं कॉपी पर। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मैं फिर से आप लोगों के बीच में चैप्टर नंबर 6 वैद्युत चुंबकीय प्रेरण वाला चैप्टर लेकर आया हूँ। पूरा कंटेंट दिखाऊँगा, एक भी क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा नहीं, आपको पूरा का पूरा कंटेंट दिखाऊंगा। आप अगर चाहें तो इस कंटेंट को 2 तरीके से पा सकते हैं फ्री में। पहला तरीका फ्री वाला ये है कि आप स्क्रीनशॉट लेते रहो। दूसरा तरीका ये है कि आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, एप्लीकेशन डाउनलोड करो और फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 100 क्वेश्चन जा करके बैच परचेज कर लो। बैच की फ़ीस कितनी है? बैच की फ़ीस हर वीडियो में मैंने बताया है। बैच की फ़ीस मात्र 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 40 रुपये है। 40 रुपये की फ़ीस में फिजिक्स के टॉप 100 क्वेश्चन उत्तर सहित सब आपको मिलेंगे, जिसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न, डेरिवेशन वाले आंकिक सवाल मतलब न्यूमेरिकल और सूत्र का निगमन, ये सब कुछ सम्मिलित किया गया है। 70 में से 65 प्लस नंबर की पूरी तैयारी इस वाले पीडीएफ फाइल में आपकी है। ठीक है ना? तो यह एक पीडीएफ कोर्स है, आपका टाइम बचाएगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है सिर्फ वही मिलेंगे, और जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आता बस उसको आप गूगल सर्च मारिएगा या तो यूट्यूब सर्च मारिएगा। समय बचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा दोहराइए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अब चलिए हम इसका एक एक कंटेंट आपको दिखाते हैं। एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगा, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड करिए और इस बैच को परचेज़ करिए 40 रुपये फीस में। चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर लास्ट तक फिजिक्स के पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का पूरा पीडीएफ सिर्फ 40 में। ये मत सोचना कि केवल चैप्टर 6 हम दे रहे हैं 40 में, ना भैया ना। 1.5 किलो आलू की कीमत में पूरा फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर आखिरी तक पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों कंप्लीट्स आपको मिलेगा सिर्फ 40 रुपये के क्रैश कोर्स में। ठीक है, और बाकी अगर आप फ्री चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखो, मैं हर क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, स्क्रीनशॉट लेना। और जो बच्चे खरीदने के मूड में हैं उन बच्चों से मैं एक ही बात बोलूँगा, यार खरीदो मत अभी, पहले कंटेंट देख लो। कंटेंट पसंद आएगा तब जाके खरीदना। क्वेश्चन तुम्हें लगेगा कि हाँ ये सच में अच्छा क्वेश्चन देंगे सर, तब जाके खरीदना। हैंड रिटेन मैं आपको दे रहा हूँ, हैंड रिटेन आपको दे रहा हूँ। ठीक है, कोई आपको हैंड रिटेन नहीं देगा, बड़ी मुश्किल से हैंड रिटेन मिलेगा, लेकिन मैं आपको हैंड रिटेन दे रहा हूँ। 1 नंबर वाले प्रश्न अति लघु उत्तरी में ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से एकदम वेल मेंटेन तरीके से हैंड रिटेन में लिखा हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते हो तो जाके परचेज कर लेना। बाकी जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेने के आदती हो चुके हैं ले लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना देखिए, जे वाला है, स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए तथा इसका मात्रक बताइए। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन दिया, कितनी बार एग्जाम में आया उसको ज़रा देखिए, उसका उत्तर हैंड रिटेन है। अब हमें बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ आप कि ये कंटेंट आपको कैसा लग रहा है। कोई भी टीचर आपको जो अपना क्रैश कोर्स देते हैं तो दिखाते नहीं है कि वो क्या दे रहे हैं उसके अंदर, लेकिन हम 40 रुपये समझो एक तरह से फ्री में दे रहे हैं, और प्लस दूसरी चीज़ कि दिखा दे रहे हैं साफ़ सुथरा। तुमको जमे, तुमको अच्छा लगे तभी लेना। मतलब पारदर्शी हमारे क्लास में है, पारदर्शिता हमारे पास है कि भाई हमारा स्टूडेंट क्या चीज़ देख करके हमारा कोर्स खरीदेगा। कंटेंट देख के ही ना, तो कंटेंट देख लो तब जाके परचेज करो, नहीं तो फ्री वाला तरीका है, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में अपना लिख लेना, नोट्स बना लेना। ठीक है, कंटेंट देखो कितना बेहतर है। अगला क्वेश्चन देखो जरा, 2020 में 23 में 24 में आया था, कंटिन्यूस आ रहा, तो इस बार फिर से आएगा, देख लो। पूरा कंटेंट मैं दिखा रहा हूँ, अब 3 नंबर वाला आ गया। 3 नंबर में पूछा जाने वाला कंटेंट आपके सामने आ गया है। प्यार से देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर हैंड रिटेन है। हैंड रिटेन है मेरे भाई, हैंड रिटेन है, पूरा गजब का क्वेश्चन है। ये देखो न्यूमेरिकल पार्ट है, ये न्यूमेरिकल पार्ट कितना बेस्ट है। 2025 में टकराया था एग्ज़ाम में। मैंने कहा ना कि मैंने न्यूमेरिकल दिया है, मैंने डेरिवेशन दिया है, आंकिक सवाल और सूत्र का निगमन और बहुविकल्पी और लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय सब कुछ आपको मिल रहा है। तो कंटेंट से कोई समझौता नहीं किया गया मेरे बाबू, तुम्हें बहुत कुछ मिल रहा है इसने में। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों फिजिक्स एक साथ आपको मिलेगा। ठीक है, देख लो जरा क्वेश्चन, देख लो क्वेश्चन के परीक्षा में आने का सिलसिला जरा देख लो, कितनी बार कंटिन्यूस आ रहा है। आ रहा नहीं आ रहा, बार बार कंटिन्यूस ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। इसका ये आंसर है, आंसर ये भी है
अब ये क्वेश्चन देखो तुम, 2024 में 2025 में आया था, और लेंज का नियम क्या है, अथवा करके पूछा था, दीर्घ उत्तरी में लेंज का नियम क्या है। बस इतने पूछ देगा तभी भी समझो वही क्वेश्चन है, और इस तरह घुमा के पूछेगा तभी समझो वही क्वेश्चन है। तो मेरे कंटेंट से पढ़ने का एक फ़ायदा और आपको मिलेगा कि आप एक क्वेश्चन को कितने अलग अलग तरीके से एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो सब मैंने मेंशन किया है। बहुत सारे टीचर लोग क्या करेंगे, केवल एक क्वेश्चन लिखेंगे, अथवा वाला नहीं लिखेंगे। कभी कभी बच्चा कंफ्यूज जाता है, इसको देखेगा कहेगा ये कुछ और है, इसको देखेगा कहेगा ये कुछ और है। तो जब एक साथ अथवा अथवा वाला रहेगा तब बता रहे यार ये सब चीज़ एक ही होता है कुछ बच्चों के लिए, बाकी समझदार बच्चे तो समझ ही जाते हैं। ठीक है, तो जिनकी तैयारी थोड़ी अधूरी रहती है वो लोग कंफ्यूज होते हैं। बहुत बढ़िया कंटेंट है, देख लो जरा 2016 में 17 में। और ये कितना अच्छा टॉपिक है, स्वप्रेरण गुणांक। स्वप्रेरण का अर्थ समझाइए तथा स्वप्रेरण गुणांक का विमेय सूत्र लिखिए। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। यही प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर इतना हाफ ओमेगा BL स्क्वायर है। तो मेरे बाबू मेरे मित्र, सूत्रों का निगमन भी मैंने आपके लिए बीन करके छांट करके रखा है। और जब आप हैंड रिटन PDF ले रहे हैं 1.5 किलो आलू की कीमत में 40 रुपये के प्राइस में, तो आपको टेंशन नहीं है फिजिक्स में कि हमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। हमने जो छोड़ना था छोड़ दिया है, अब आपको जो पढ़ना है वही केवल इसमें रखा है। जिसका संबंध एग्ज़ाम से है केवल वही आपको मिल रहा है। और हमने डायग्राम का भी बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था किया, डायग्राम का भी। ठीक है, तो डायग्राम भी, चित्र भी, सब कुछ एक साथ है। 5 नंबर वाला क्वेश्चन फिर आपके सामने आ गया, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम समझाइए। ये फैराडे का नियम कौन कहता है कि परीक्षा में नहीं आएगा? दुनिया चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि फैराडे का नियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो हमने आपको अब ये क्वेश्चन भी दिया, उत्तर भी दिया, और केवल एक ही चैप्टर का नहीं, फिजिक्स के पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों बुक का एक साथ निचोड़ आपको दे रहा हूँ केवल 40 रुपये में। मैं बार बार 40 रुपये में कोर्स के लिए फोर्स कर रहा हूँ, इस नाते कि आप कहीं और जाकर ख़रीदोगे तो इतना ज़्यादा कंटेंट दे देगा वो टीचर कि आपको लगेगा यार इससे तो पतला क्वेश्चन बैंक आता है, हम तो इतना पढ़ते पढ़ते 2 साल लगा देंगे, घबरा करके छोड़ दोगे। तो मैं जो दे रहा हूँ सिलेक्टेड पीस दे रहा हूँ, हर चैप्टर से केवल 8 से 10 क्वेश्चन लिया हूँ। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा नहीं, 100-125 क्वेश्चन ही आपको टोटल फिजिक्स में पढ़ना है, उतने से ही आपका कल्याण होना है। कल्याण अगर आपको करवाना है तो आप ज़रूर इस वीडियो को, इस कंटेंट को अपने कॉपी में ले जाओ, अपने दिल में ले जाओ, अपने दिमाग में ले जाओ। ठीक है, ये उसका हैंड रिटन आंसर है। कहीं पर अगर कोई त्रुटि होगी लिखावट में तो उसको इग्नोर करिएगा। इसे ज़रा देखिए, अथवा अथवा अथवा, अरे बाप रे बाप, कितनी बार एग्जाम में आया है। अन्योन्य प्रेरण किसे कहते हैं? अन्योन्य प्रेरण का एक उदाहरण दीजिए, अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए तथा इसका मात्रक लिखिए। अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखिए, इसका मात्रक तथा विमेय सूत्र। 2 कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक को परिभाषित कीजिए, इसका मात्रक लिखिए तथा उसे परिभाषित कीजिए। 4 तरीके से एक ही प्रश्न पूछा गया, 1 2 3 4। अब इन सबको देख लो, 17 में, 19 में, 20 में, 19 में, 22 में कितनी बार रिपीटिशन हुआ है, हद से ज़्यादा। मोस्ट BBI है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, तो मैं कहता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए, या तो फिर मैंने जो उपाय बताया उस उपाय से ले लीजिए इसको। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये वाला क्वेश्चन का आंसर है, ये इसका चित्र है, और फिर ये आंसर है, ये आंसर है। मेरे भाई इसे ज़रा देखो ना तुम, न्यूमेरिकल पार्ट भी बहुत बढ़िया से कवर किया गया। 2025 में ये न्यूमेरिकल पार्ट आया था JX वाले सेट में। 7 सेट बनता है, 7 सेट में से एक सेट में आया था, तो बाकी 6 सेट में तो अभी आना बाकी है ना। रिपीट भी हो सकता है, यूपी बोर्ड का कोई नियम नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार एक जिले में पूछा जाएगा। चाहे जो क्वेश्चन चाहे जितनी बार पूछो, एकदम खुल्लम खुल्ला छूट है। पेपर बनाने वाले के मूड के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या पूछेगा, क्या लिखेगा, क्या देगा। ठीक है, तो मेरे बाबू मेरे सोना, इस चैप्टर से केवल 13 क्वेश्चन हमने लिया, बहुविकल्पी, डेरिवेशन, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय, सब मिला के 13 क्वेश्चन। और अगर आप यही चैप्टर नंबर 5 अगर आप अपनी मर्जी से विद्या क्वेश्चन बैंक अवतार या कोई भी क्वेश्चन बैंक लेके पढ़ते हो तो आप क्या करोगे, बहुत सारे क्वेश्चन है, पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, घबरा जाओगे। एग्ज़ाम में क्या आएगा क्या नहीं आएगा ये आपको पता नहीं है, इस नाते आप घबरा के सब तैयारी करोगे तो एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा, तैयारी हो नहीं पाएगी। बाद में जो होगा सो देखा जाएगा, यही निर्णय लेकर के तुम
परेशान रहोगे। लेकिन आज आपको सेलेक्टेड पीस मिल रहा है, केवल वही मिल रहा है जो एग्ज़ाम में आता है, ठीक है ना। तो ज़रूर आप इसका लाभ लीजिए। फ्री का कंटेंट समझ लीजिए है 40 रुपये। क्या 40 रुपये हम तो आप अपने दोस्त को एक दिन कहते चल यार चल बर्गर खिलाएंगे, मैं खिलाऊंगा। अब अपने दोस्त को एक दिन में आप 40 रुपये का बर्गर खिला देते होंगे। और अपने लाइफ के लिए 40 रुपये का कोर्स है, कोर्स को फोर्स करके ले लीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि हम बिजनेस कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हम आपको बहुत बड़ी मुश्किल से बहुत जल्दी आपको उसमें से निकाल रहे हैं, बहुत बड़े तनाव से आपको बाहर कर रहे हैं। पैसा क्या, पैसा तो 400 में भी कोर्स बिक सकता है ये, लेकिन नहीं, हर बच्चे के पास पहुँचे, हर बच्चे को इसका लाभ मिले, बस मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए एम सॉल्यूशन।